गठबंधन पॉलिटिक्स है, किसी एक पार्टी को गठबंधन में नहीं मिला था। गठबंधन के हिसाब से एनडीए के पक्ष में मैंडेट था जी। गठबंधन पॉलिटिक्स है, किसी एक पार्टी को गठबंधन में नहीं मिला था। गठबंधन के हिसाब से एनडीए के पक्ष में मैंडेट था जी। तो बीजेपी ने प्रशिक्षण शिविर चलाया, जदयू ने अपने विधायकों को 2 बार भोज पर बुलाया, लेकिन उसको कहीं एक रात में उन लोगों ने कहीं पे रखा, चूंकि सब लोग एक जगह पर थे। आप अपना दवाई मंगवा लो, आप अपना कपड़े मंगवा लो, गिटार मंगवा लो, ऐसा कहीं नहीं हुआ। आज तक इस देश की राजनीति में इस तरह से नहीं होता। एक रणनीति बनाते हैं कि भाई हम अपने विधायकों को कहीं रखेंगे जी। तो तेजस्वी जी ने जो एक मेलोड्रामा रचा था उसका पटाक्षेप हो गया। वो भी समझ रहे थे कि तेजस्वी जी जो कुछ भी कर रहे थे सरकार में, 5-5 मंत्रालय अपने पास रखना, सारे महत्वपूर्ण मंत्रालय अपने पास रखना और उगाही करना, ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पे जिस तरह का खेला हो रहा था, आरजेडी के विधायक भी दुखी थे। तेजस्वी जी ने तो कहा था, देखिए बड़ी बड़ी बात करना तेजस्वी जी का ये हो सकता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में अब पूर्ण बहुमत से एनडीए गठबंधन की सरकार बन गई है। फ्लोर टेस्ट से पहले जो सियासी ड्रामा बिहार के राजनीति में उत्पन्न हुआ था, उससे ऐसा लग रहा था कि नीतीश कुमार की सरकार तो बहुमत साबित करने में फेल हो जाएगी, लेकिन अंततः नीतीश कुमार के समर्थन में राजद के ही 3 विधायक आ गए। वो तीनों आकर जब इधर बैठते हैं तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को बड़ा झटका जरूर लगता है। नीतीश कुमार तो एनडीए में आ गए, आज बजट भी पेश हो चुका है। अब 2024 की बारी है चुनाव की, 25 भी उसके पीछे ही पड़ा हुआ है। तो क्या रणनीति बनेगी, किस तरीके से बिहार के साथ साथ देश भर में एनडीए गठबंधन खुद को मजबूत करेगा। जो एनडीए गठबंधन के घटक दल हैं, चाहे चिराग पासवान की पार्टी हो या फिर जो पशुपति पारस गुट है या जीतन राम मांझी की पार्टी है या फिर उपेंद्र कुशवाहा है, कैसे रणनीति बनाएंगे, कैसे चुनाव में आगे नरेंद्र मोदी को जिताएंगे। चलिए तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ आरएलजेडी के स्पोक पर्सन है राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भारत लाइव पे। राहुल जी, अब तो आप लोगों की सरकार एनडीए की पूर्ण बहुमत से बन गई। जो पॉलिटिकल ड्रामा उत्पन्न हुआ था, ऐसा लग रहा था कि मतलब विधायक आपके बागी हो जाएंगे, जदयू के विधायक बागी हो जाएंगे, बीजेपी के विधायक बागी हो जाएंगे, लेकिन अंततः बहुमत साबित हो गया। डर लग रहा था कि भाई अब तो लग रहा है कि मतलब सरकार गिर जाएगी हमारी। देखिए 2020 के चुनाव में जो रिजल्ट आया था वो एनडीए के पक्ष में था जी। गठबंधन पॉलिटिक्स है, किसी एक पार्टी को गठबंधन में नहीं मिला था। गठबंधन के हिसाब से एनडीए के पक्ष में मैंडेट था जी। कल जो विश्वास मत हासिल हुआ है वो जनता ने जो मैंडेट दिया था एनडीए को वही हुआ। कुछ लोग जो खेला होने की बात कर रहे थे जी। वो दरअसल अपनी कुत्सित मानसिकता वाली जो राजनीति है उसको बचाए रखने के लिए या जनता के बीच में अपनी एक कहिए कि उपस्थिति किसी तरह से बनी रहे, एक हाइप क्रिएट करके, ये सिर्फ था, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। अब देखिए जिन्होंने कहा कि खेला होबे या खेला होगा या खेला हो गया और इतने लोग भाग गए और पता नहीं क्या क्या आपने देखा होगा जी 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 जी। उसी दिन उनकी घबराहट सामने आ गई जब उन्होंने अपने यहाँ बुलाया विधायकों को बैठक करने और उसको गिरफ्तार कहिए एक तरह से कर लिया, गिरफ्त में ले लिया या कहिए कि नजरबंद अपने घर में कर लिया। ऐसा कहीं नहीं होता है लोकतंत्र में। उसकी तुलना में अगर आप देखेंगे तो बीजेपी ने प्रशिक्षण शिविर चलाया, जदयू ने अपने विधायकों को 2 बार भोज पर बुलाया, लेकिन उसको कहीं एक रात में उन लोगों ने कहीं पे रखा, चूंकि सब लोग एक जगह पर थे। लेकिन ऐसा कहीं नहीं हुआ कि आपको हमने बुलाया बैठक करने और मोबाइल रखवा लिया और उसके बाद कहा कि भाई अब घर नहीं जाना है, आप अपना दवाई मंगवा लो, आप अपना कपड़े मंगवा लो, गिटार मंगवा लो। ऐसा कहीं नहीं हुआ। आज तक इस देश की राजनीति में इस तरह से नहीं होता। एक रणनीति बनाते हैं कि भाई हम अपने विधायकों को कहीं रखेंगे जी। लेकिन ये सहमति से होता है। लेकिन तेजस्वी जी खेला होने का प्रचार तो कर दिए, लेकिन उनकी जान खुद आफत में लग गई। उसी दिन पता चल गया इनको बैठक में ही लग गया कि संकट तो है। हम दूसरे के घर में खेला होने की कोशिश कर रहे थे और इनके खुद में घर में आग लग गई थी, तो इन्होंने किसी तरह से बचाने की कोशिश की और लेकिन खेला तो हो चुका था।
और जब विधानसभा में जब विश्वास मत के समय जब सब लोग आए तो तेजस्वी जी ने जो एक मेलोड्रामा रचा था उसका पटाक्षेप हो गया पहले कदम के साथ ही। और जिस तरह से चीजें आई, देखिए आरजेडी के जो विधायक लोग भी थे वो भी समझ रहे थे कि तेजस्वी जी जो कुछ भी कर रहे थे सरकार में, 5-5 मंत्रालय अपने पास रखना, सारे महत्वपूर्ण मंत्रालय अपने पास रखना और उगाही करना, ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पे जिस तरह का खेला हो रहा था, आरजेडी के विधायक भी दुखी थे। अगर वोटिंग हो जाता और आपको खुल करके खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ती, एक तरह से कहिए कि जिसको हम लोग कहते हैं ना कि गुप्त मतदान, तो मैं बता रहा हूं आपको कि कम से कम 2 दर्जन विधायक इस पार्टी के क्रॉस वोटिंग कर जाते आरजेडी के। बिल्कुल। इस नेतृत्व से भारी नाराजगी है और नाराजगी बहुत स्पष्ट दिखता है। उससे बेहतर कहिए कि कांग्रेस के बारे में जो चर्चा थी कि टूट जाएगी और सब कुछ, मुझे लगता है कि कल कांग्रेस धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने कम से कम अपने विधायकों को सुरक्षित बचा लिया। आरजेडी जी जितना पैसा की क्यों बात है भाई, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो तीनों विधायक आए हैं बड़ा प्रलोभन दिया गया, उनको मंत्री पद दिया गया। प्रलोभन की तो कहानी भाई सामने आ गई। 5-5 करोड़ 10-10 करोड़ मंत्री पद क्या क्या नहीं ऑफर हुआ जदयू के नेताओं को, और ये पैसा आया कहां से? जी। यही ट्रांसफर पोस्टिंग से पैसा उगाहा है, वही पैसा इस्तेमाल हो रहा था इसमें। अब तो जांच होगा, सभी चीजें खुल करके सामने आ जाएंगी, एफआईआर हुआ है। और गठबंधन जो एनडीए का गठबंधन दल है, दोनों नेताओं ने, सम्राट चौधरी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत स्पष्ट कहा कि जिन लोगों ने भी खेला किया है उसके साथ खेला हो जाएगा। और लोकतंत्र में जनता ने मैंडेट आपको दिया था एनडीए के पक्ष में। और नीतीश कुमार जी 2005 से एनडीए के तौर पर लगातार काम कर रहे थे और बेहतरीन काम कर रहे थे। अब नीतीश जी कभी कभी होता है, चीजें बदल जाती हैं, लेकिन सुबह का बोला शाम को जब घर लौट आए उसको बोला नहीं कहते हैं। और नीतीश कुमार जी ने तो कहा कि नौकरी हम कल भी दे रहे थे, कल भी देंगे, और कई चीजें तो आ गई भाई। सम्राट चौधरी जी ने तो 30-35 हजार पोस्ट उन्होंने बता दिया कि भाई इसके होंगे। फिर टीआरई 3 में भी 65-70 हजार शिक्षकों की बात चल रही है। तो कई चीजें हैं जो बहुत स्पष्ट है। जो बात है वो तो तेजस्वी अपने क्रेडिट ले रहे हैं, इसमें तो एनडीए का कहाँ इसमें समर्थन है? रत्नेश जी, आप भी लोगों के बीच रहते हैं, मैं भी लोगों के बीच में रहता हूं। आप मुझे दिखाइए शिक्षा मंत्री जी का एक बयान कि शिक्षकों की भर्ती पर उनका कोई बयान हुआ हो। उनके बयान किस चीज के थे शिक्षा मंत्री के तौर पर? राम मंदिर, रामायण, राम, तमाम चीजों को वो खारिज करते थे। और कल जब सदन में जब बहस हो रहा था तो जिन लोगों ने सत्ता में रहते हुए अपने एक मंत्री को लगा दिया धर्म की आलोचना में और धर्म दूसरे की मतलब हिंदू धर्म की आस्था पर हमला करने के लिए, वो कल अपने को राम घोषित करने के लिए क्या नहीं तिकड़म किया। किसी को दशरथ बता दिया, किसी को कुछ बता दिया, लेकिन खुद को राम बताया। बताइए, जिसको काल्पनिक राम कहा, और वो अपने को विधानसभा में राम बताने से नहीं चूक रहे थे। तो ऐसे घृणित लोग, ऐसे घृणित राजनीति करने वाले लोग जनता के बीच किस मुंह से जाएंगे? मुझे तो ये नहीं समझ में आता है। कहते हैं नौकरी दिया, नौकरी जो इन लोगों ने 7 निश्चय 2 बनाया था, उसमें बहुत स्पष्ट थी चीजें। उसी के माध्यम से सारी चीजें बिहार के अंदर हो रही हैं। 15 से 20 के अंदर 7 निश्चय 1 हुआ था, 20 से 25 7 निश्चय 2 का था। चीजें सामने हैं। विजय चौधरी जी ने तो स्पष्ट कहा, पहले भी कहा कि भाई क्रेडिट लेने का मामला ही नहीं है इसमें, ये तो पहले ही से ही तय है। 7 निश्चय 2 जब से तय हुआ, एनडीए के समय में तय हुआ, उसी में तय हो गया था कि इतने शिक्षकों की भर्ती होनी है। और देखिए बहुत सारी चीजें हैं, सब शिक्षा अभियान है, बहुत सारी चीजें जो केंद्र से पैसा आता है उसमें अब ये तय हो गया था कि अब अस्थायी शिक्षकों की भर्ती होनी है। तो जो जरूरत था बिहार के अंदर, लंबे समय से अलग अलग विभागों में नौकरियों का सृजन किया जा रहा है। अब आरजेडी के लोग कहते हैं कि भाई नीतीश जी कहते थे कि भाई कहां से पैसा लाएंगे। तो चिंता जाहिर करना जी और प्लानिंग करना नीतीश कुमार जी की पूरी प्लानिंग का हिस्सा है। क्या है? उन्होंने कहा कि भाई बिहार की जो आर्थिक स्थिति है वो इस स्थिति में नहीं है कि हम इतने लोगों को नौकरी दे सकें। लेकिन उन्होंने चिंता जाहिर किया, लेकिन देने का काम उन्होंने जब किया तो एक प्लानिंग के तहत उन्होंने फंड इकट्ठा किया या उसका एक प्रोसेस बनाया और एक प्रोसेस में चल करके नियुक्तियां दी। तेजस्वी जी ने तो कहा था, देखिए बड़ी बड़ी बात करना तेजस्वी जी का ये हो सकता है। एक घर का गार्जियन
मान लीजिए कि घर में 4 बच्चे हैं, चारों ने कहा कि आज हमको एक कार चाहिए, एक मोटरसाइकिल चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, तो जो गार्जियन होता है वो कहेगा कि हम चलिए सबको दे देंगे। वो पूरी परिस्थिति का आकलन करता है और आकलन करके कहता है कि भाई कैसे होगा, और धीरे धीरे वो चिंतन करता है कि भाई बच्चे हैं, करना पड़ेगा, जरूरत है, लोगों को रोजगार देना है तो करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने एक प्रोसेस में चिंतन किया और एक प्रोसेस में नौकरी मिली। लेकिन देखिए, मैं किसी की शिक्षा पे कोई उलाहना नहीं देना चाहता हूं, लेकिन जिसके माता पिता मुख्यमंत्री रहे हैं और वो 10वीं पास ना हो तो चिंता तो होती है, और मैं उलाहना तो दूंगा इस विषय पे। ये दुर्भाग्य है। और उस व्यक्ति ने कहा चुनाव में कि मैं पहली कलम से पहली कैबिनेट में 10 लाख नौकरी, 3 लाख के करीब तो दिया है ना, 10 लाख बात कीजिए, पहले 10 लाख। जब अगर शब्द सब बात हो, जब शब्द पहली कैबिनेट की बैठक में कितनी नौकरी आपने दी, मुझे ये बताइए। दूसरी कैबिनेट में आपने कितनी नौकरी दी। देखिए, जिस व्यक्ति का कल्चर रहा हो भ्रष्टाचार करना, युवा है लेकिन सुंदर भी हैं, मुझे लगता है कि धीरे धीरे वो मैच्योर भी हुए हैं, लेकिन भ्रष्टाचार करना जिनकी नियति रही हो, जिन्होंने ऊपर से ही सीखा हो भ्रष्टाचार करना, उनसे आप ट्रांसफर पोस्टिंग में तो आप समझ सकते हैं कि वो वही करेंगे। भाई, इनकी नाराजगी क्या थी नौकरियों को लेकर के? नाराजगी सिर्फ यही थी कि ट्रांसफर पोस्टिंग सिस्टम के द्वारा हो रहा था। सिस्टम मतलब कंप्यूटर के द्वारा। एक भी व्यक्ति में किसी का पैर भी नहीं चला, तो लाखों के बारे न्यारे नहीं हुए। सारा कष्ट यहीं पर था। शिक्षा मंत्री ने अगर नौकरी दी, इनका मंत्रालय नौकरी दिया, तो मुझे एक इंटरव्यू दिखा दीजिए पिछले 17 महीने में जिसमें शिक्षा मंत्री शिक्षा की बात कर रहा हो। ऐसे कहते हैं कि 17 साल बनाम 17 महीना, काम हमने बहुत ज्यादा किया है। 17 देखिए, सभी इस बिहार के हर युवा को, हर बुजुर्ग को पता है कि 15 साल इनके जो माता पिता रहे हैं, उस दौर में मैं तो यही कहूंगा कि जो बच गया फिरौती से, अपहरण से, हत्या से, लूट से, बलात्कार से, जमीन कब्जा से, उन तमाम लोगों को समझिए कि एक तरह से जीवन दान मिला है। उस 15 साल के दौर में कौन बच्चा, कौन माता बहनें और कौन बुजुर्ग घर न लौटे, ये किसी को नहीं पता होता था। 5 बजे शाम के बाद लोग दहशत में रहते थे कि फला बेटा या फला वो आ रहा है इतनी दूर से। आज लाखों करोड़ों लड़के और लड़कियों ने, आप देखिए उसकी पढ़ाई की स्थिति। और मैं कह रहा हूं, नीतीश कुमार जी ने तो कल बहुत शानदार बात कही कि सेक्युलरिज्म के नाम पे इन्होंने मुसलमानों को ठगने का काम किया। सैकड़ों दंगे हुए इनके शासनकाल में, और बीजेपी के साथ शासन चला नीतीश कुमार जी का, एनडीए का, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा जी कई बार रहे साथ में। उस दौर में दंगों की संख्या कितनी है आप ये पता कर लीजिए। उस दौर में सैकड़ों नहीं हजारों मुस्लिम युवा युवतियों के घर में शिक्षा और नौकरियों की लौ जली है। बीडीओ, सीओ, एसडीओ, कलेक्टर, नीतीश कुमार जी ने कई योजनाएं चलाई, इंजीनियर बनाने के लिए, टीचर बनाने के लिए, और भी तमाम बीपीएससी में पास करने के लिए, मुस्लिम युवा युवतियों को आगे बढ़ाने के लिए। मैं 1 दर्जन विधानसभा सीट बता सकता हूं जिसके बारे में मैं कह सकता हूं कि नीतीश कुमार जी के जो कोर वोटर हैं, जिस पर उनका पूरा घमंड चलता है, उन कोर वोटर्स ने मुस्लिम कैंडिडेट जो महागठबंधन के तो उसको वोट नहीं किया है। अब्दुल वारिस सिद्दीकी, अच्छा, एक सीट केवटी की बात कर लीजिए, नरकटिया, मतलब मैं 1 दर्जन सीट में बता सकता हूं। नीतीश पे भरोसा करते हैं अल्पसंख्यक समुदाय के लोग? नहीं, भरोसा करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी हर उस व्यक्ति के लिए विकास सोचते हैं जो इस बिहार की धरती पर पैदा हुआ है, पला बढ़ा है, और इस धरती के संसाधन में उसका हक है हर किसी के लिए। नीतीश कुमार जी ने तो कल लेफ्ट के लोगों को भी कहा कि भाई आप आइएगा, हम काम देंगे। लेकिन तेजस्वी जी के बारे में तो उन्होंने कहा कि हम तो चाहते थे कि सभी को मंत्रालय मिले, लेकिन सारा मंत्रालय एक व्यक्ति खा रहा था। आप बताइए, एक व्यक्ति के पास 5 महत्वपूर्ण मंत्रालय, चाहे वो सड़क का मामला हो, चाहे वो नगर विकास का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे ग्रामीण विकास का मामला हो। अब बताइए, अगर पर्यटन भी उन्हीं के पास था। नीतीश कुमार जी पहले भी किसी को इतने सारे मंत्रालय नहीं दिए हैं।
अलग अलग मंत्रियों ने उस पर काम किया है, ठीक ढंग से बंटवारा हुआ है। तो कांग्रेस के लोग, राहुल गांधी जी आज जो बोल रहे हैं, राहुल गांधी जी चिरौरी करते थे कि भाई हमको एक मंत्री बना दिया जाए, और यही तेजस्वी जी नहीं बनाते थे। लेफ्ट के लोग तो मांगते रह गए बहुत सारा चीज। क्या दिया नीतीश कुमार जी के बाद तेजस्वी जी ने? क्या दिया? जो कुछ दिया नीतीश कुमार जी ने दिया। तो तेजस्वी जी तो कल एक्सपोज हो गया। अगर वो गुप्त मतदान हो गया होता, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि 2 दर्जन से ज्यादा विधायक असंतुष्ट थे, वो निकल लेते। तो दूसरे के साथ खेला करने वाले नेता के साथ खुद खेला हो गया। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न रहेगा। अब भरोसा है नीतीश कुमार पर? अब नहीं भागेंगे? कितना भरोसा किया जाए? तेजस्वी यादव भी यही सवाल पूछ रहे थे कि मोदी की गारंटी है, नीतीश कुमार की मोदी जी की गारंटी है कि तेजस्वी जैसे भ्रष्ट नेता को बिहार की सत्ता में दोबारा अब नहीं आना है, चाहे वो जितना 3 तिकड़म कर ले। नीतीश कुमार जी को छोड़ दीजिए, नीतीश कुमार जी हैं, रहेंगे, अब वो कहीं नहीं जा रहे हैं। भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है। लेकिन एक और भरोसा है कि तेजस्वी यादव जी जैसे व्यक्ति अब बिहार की सत्ता के केंद्र में नहीं आएंगे, और कल उनके राजनीतिक प्रभाव का समय शुरू हो चुका है। उन्होंने कह दिया कि हम जनता के बीच जा रहे हैं, दिखा देंगे। क्या बताएंगे 2025 में? क्या बताएंगे कि हमने राम को खारिज किया, हमने रामायण को खारिज किया, हमने लूटा है ट्रांसफर पोस्टिंग में, माल कमा रहे थे, और हम एक एक विधायक को खरीदने के लिए 5 करोड़ और 10 करोड़ रुपया दे रहे थे, और मंत्री पद का ऑफर दे रहे थे। ये बताएंगे कि हमको अपने विधायकों पर भी विश्वास नहीं था, और उसका मोबाइल बाहर रखवा लिया, और सारे लोगों को हमने कैद कर लिया। ये बताएंगे? आपको तो मालूम है कि विधायक को परिजन के कहने पर रात में 1 बजे जाकर के पुलिस विभाग के लोगों ने उनको छुड़ा करके लाने का काम किया। आप देखिए, उनके इस अत्याचार से दुखी होकर के 3 विधायक तो साहस किए, बाकी लोग गुप्त मतदान का इंतजार कर रहे थे, लेकिन 3 विधायक ने तो खुलेआम उनका विरोध किया कि भाई तुम्हारा तरीका गलत है। तो क्या बताएंगे ये जनता के बीच? ये अपहरण करने के कल्चर से पैदा हुए लोग हैं। 15 साल जो अपहरण कल्चर नीतीश जी के राज के पहले लालू जी और राबड़ी जी के शासनकाल में रहा है, तेजस्वी जी ने वही कल्चर अपने विधायकों के साथ भी अपनाने का काम किया। क्या ये बताने के लिए जाएंगे वो लोगों के बीच में? लालू जी नौकरी अगर दिए हैं तो लाएं व्हाइट पेपर। मैं कह रहा हूं कि इस बिहार में आरक्षण के तौर पे, सामाजिक न्याय के नेता के तौर पे लालू जी का बड़ा नाम होता है। मुझे आप बताइए, अति पिछड़ों को, महिलाओं को जितनी भागीदारी नौकरियों में मिली, पंचायती राज में मिला, ये सब कुछ मिला नीतीश कुमार जी के राज में। क्या ये झूठ है? और अगर ये झूठ है तो बताइए कि तेजस्वी जी ने कि कितने अति पिछड़े और कितने महिलाओं को नौकरी देने का काम किया राबड़ी जी और लालू जी ने? बताइए मुझे। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये सिर्फ माल कमाने के लिए केंद्र में आने की कोशिश करते हैं, उसके अलावा इनके पास कोई लक्ष्य नहीं है, विजन नहीं है, कोई विजन नहीं है। और अगर कोई विजन है तो दिखता ना। ये रेलवे की नौकरी बेच करके ये जमीन नहीं लिखवा रहे होते, ये सुबह के चाय पर डिस्कस करते होंगे। मुझे लगता है ऐसा होता होगा कि बेटा आज तुमको किस विभाग में जाना, आईडी में जाना है, ईडी में जाना है, मम्मा नहीं आज हमको सीबीआई में जाना है, कोई कहता होगा नहीं हमको इनकम टैक्स में जाना है। जिस परिवार का एक एक सदस्य भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त हो, युवाओं के बारे में क्या सोचेगा? वो ट्रांसफर पोस्टिंग को एक समझिए बड़े अफसर की तरह देख रहा था। वो तो नीतीश कुमार जी को अंदाजा लग गया कि जो सुशासन उन्होंने पिछले 15-17 सालों में बनाया है, उसका बंटाधार उनका जो तथाकथित बेटा जो कर रहा था, उससे नीतीश कुमार जी कम से कम बचाए और बिहार को एक सकारात्मक पॉलिटिक्स की तरफ लेकर के जा रहा है। जी चलिए, तो देखिए 2024 के पहले नीतीश कुमार साथ में रहेंगे, 2025 तक साथ में रहेंगे, और कब तक साथ में रहेंगे? जो उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के प्रवक्ता हैं राहुल जी, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि नीतीश अब कभी भागने वाले नहीं हैं, बल्कि एनडीए में ही रहेंगे। 24 और 25 के चुनाव में एनडीए को और ज़्यादा मजबूत करते हुए दिखेंगे। तमाम विषयों पर बातचीत करते रहेंगे। आप जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।